जब कहा राम दूत मैं मात जान के, राम दूत में मात जान के, सत्य सपाथ करुणा निधान के। मैं राम का दूत हूं, मैं राम कार्य में मगन हूं, मैं राम का दूत हूं। मैंने राम कार्य करने के लिए समुद्र लांघ दिया। मां प्रसन्न हुई उसकी बातों से। मां ने हनुमान जी को एक अनोखा आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया जो हनुमान जी की आज भी काम आ रहा है। हनुमान जी अजर अमर हैं बिटिया, कोई गए नहीं संसार से, अजर अमर हैं। मां का आशीर्वाद उनके साथ में है। मां जानकी ने कहा था अजर अमर गुणानिधि सूत हो, करहो बहुत रघुनायक छो हो। अजर भी होना अमर भी होना, इसका मतलब नाश नहीं होगा हनुमान जी का। अजर जिस चीज का नाश ही न हो, अमर। और आज भी हमारे भाई बंद कहते हैं कि जहां राम का गुणगान होता रहता है वह हनुमान जी झंडा पकड़ के बैठे रहते हैं, हनुमान ध्वजा। इसीलिए जब हम कोई भागवत लगाते हैं, शिव पुराण लगाते हैं, रामायण लगाते हैं, अन्य कोई त्योहार मनाते हैं, तो हम हनुमान की ध्वजा का विशेष ख्याल करते हैं। ये भगती का झंडा झूलता रहे जनामा जनाम। हनुमान जी क्या हैं? भगत राज हैं। तो हनुमान जी की ध्वजा का मतलब इस संसार में भक्ति की पताका पहरती रहे, फरे 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 करे। भक्ति की पताका इस संसार से मुरझानी नहीं चाहिए। भक्ति की पताका इस संसार से विसूरित नहीं होनी चाहिए। भक्ति की पताका झूलनी चाहिए, क्योंकि बिटिया भगते में सकती का वास होए, बिन भगति सकती नहीं। कोई भी पाठ लगा दो, किसी भी पाठ को बांचो, स्तुति को करो, आरती को करो, अगर हृदय में भक्ति भाव नहीं आया तो आनंद नहीं मिलता। हृदय में भक्ति भाव आना बहुत जरूरी है बिटिया। चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, भक्ति भाव बहुत आवश्यक है। अजर अमर गुणानिधि सोत हो, अजर अमर गुणानिधि सुत हो, अजर अमर गुणानिधि सोत हो, अजर अमर गुणानिधि सुत हो, अजर अमर गुणानिधि सोत हो, अजर अमर गुणानिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करत बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुणानिधि सोत हो, अजर अमर गुणानिधि सुत हो। अजर अमर होने का आशीर्वचन हनुमान जी को मिला। फल खाने का आदेश मांगा, मां ने दिया। राक्षसों से झगड़ा हुआ,
रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया, उसका मर्दन हो गया। मेघनाथ आया और ब्रह्म फांस में ले बांध करके हनुमान जी को लंका की सभा में ले गया। जब लंका की सभा में ले गया तो मेरी बहनों सुनो ध्यान से, हनुमान जी ने क्या देखा लंका की सभा में? ऐसा दरबार हनुमान जी ने पहले कभी देखा ही नहीं था, पहली बार देखा। स्वर्ण जड़ित सिंहासनों, रत्न जड़ित सिंहासनों पर रावण बैठा है, उसके 10 मुंड, 10 मुंड उसके सामने। इंद्र राजा बजा रहा बाजा, इंद्र राजा मृदंग बजा रहा, पवन नारायण पंखा झल रहा, पवन देवता पंखा झल रहा है। वरुण देवता पानी का गागर लिए खड़ा, वरुण देवता के हाथ में गागर पानी की। जितने देवता हैं सब दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं रावण की। कहीं ब्राह्मण वेद बाँच रहे हैं, कहीं मृदंग बज रही है, कहीं ढोल बज रहा है। बड़ा अद्भुत दरबार, पहली बार हनुमान जी ने ये दरबार देखा और अपने मन में कहता है ऐसा दरबार। पुलस्त मुनि के लगे हनाती, विशस्रवासोत कमाल भारे। पुलस्त मुनि का नाती, विश्वश्रवा मुनि का पुत्र। कौन? राक्षसो जातो केसिन्याम विश्रव सुते। विश्रव मुनि का पुत्र है ये दैत्य। गुरु जी कहते हैं पुराणों में, ततस्तो राक्षसो जातो, ततस्तो राक्षसो जातो केसिन्याम विश्रवासुतो। रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापन। ऋषि मुनि के संतान, और कैसा पापी हो गया, कैसा अधर्मी हो गया कि वाम मार्ग में चल करके तजाहो श्रुति पंथ वाम मार्ग चलाई, वाम मार्ग पर चलने लगा। ये तंत्र विद्या का करने लगा। जब रावण अपनी देवी निकुंबला का पूजन लगाता था तो हजारों बकरों और भैंसों को मारता था। क्या करता था? बकरा और भैंस हजारों काट काट के बलि देता था। कौन? रावण। और इसका पुत्र मेघनाथ इससे भी एक कदम आगे। उसके रथ में झंडा लगा रहता था नर कपाल का। कपाल का, इसकी ध्वजा में निशान बना रहता था कपाल का। कपाल का मतलब खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी। इसके झंडे में आदमी की खोपड़ी थी रावण के।
इसने जब भगवान को प्रसन्न भी किया था, भगवान शंकर को, तो हवन कुंड में काट काट के अपने मुंड डालने लगा। भगवान ने इसको वरदान दिया था, शिष्य समझ करके जो ये मांगता रहा देता रहा। लंका बना दो,